हर घर में प्रतिदिन 5 तरह की हत्याएं होती है। जो कर्म करते हैं ना, उस कर्म से हत्याएं हो जाती है। कौन से कर्म? दाल खांडने में कई जीव मरते हैं, बुहारी लगाने में भी कई जीव मरते हैं, धान पीसने में भी कई जीव मरते हैं, पानी भरने में भी कई जीव मरते हैं, तो चूल्हा लगाने में भी कई सूक्ष्म जीव समाप्त होते हैं। इन सारी हत्याओं का दोष किसको लगता है? जो उस परिवार में रहते हैं उन सबको लगता है। तो आज से सब बंद कर दें क्या? जब हत्या लगती है तो रोक दें क्या? और भले ही लगती भी हो हत्या, पर ये काम रुकेंगे नहीं। बुहारी लगाना रुकेगा क्या? धान पीसना रुकेगा क्या? क्या दाल खांडना रुक पाएगा? क्या जल भरना बंद हो जाएगा? क्या बुहारी लगाना आप बंद कर देंगे? सब काम होंगे, पर इन कर्मों में भक्ति का प्रवेश अगर आप करा देंगे तो जो जीव मरेंगे उनकी हत्या का दोष आपको नहीं लगेगा। काम सब करना है। बुहारी लगाना तो क्या बोलना, भगवान मेहमान के रूप में आ सकते हैं, इसलिए हम इस घर को स्वच्छ कर रहे हैं। तो उस बुहारी लगाने में जो जीव मरेंगे ना, उसकी हत्या का दोष आपको नहीं लगेगा। बुहारी लगाकर ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। लक्ष्मी आपके घर में आसन बिछा सकती है केवल बुहारी लगाने से। बुहारी लगाने का सही समय कब है? सूर्योदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ा बुहारा करके, स्नान करके, दोनों तरफ शुद्ध जल ढोरकर, फिर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर कंकु या हल्दी से, फिर घी का दीपक आप अग्निकोण में लगा देवें, तो उस घर में स्थिर लक्ष्मी आसन बिछाकर विराजमान हो जाती है। खाली झाड़ू निकालने से लक्ष्मी आपके घर में आसन बिछा देगी। केवल झाड़ू लगाने से, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ये कह रही मेरी बहन कि महाराज मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकती हूँ, उठ भी जाऊं। बोली कोई बात नहीं, पर वह गोपी बहू रात में 11:30 बजे आती है। अब लेट तक वो मैं सीरियल देखती हूँ, इसलिए महाराज नींद खुलती नहीं है। समस्या तो ये है, नहीं तो अपनी तो इच्छा है कि अपन जल्दी उठ के झाड़ा बुहारा कर दें, पर वह गोपी बहू बहुत लेट हो जाती है। तो वह आपकी लाड़ी बहू है क्या जयराम जी की? कि वो बहू मेरा निवेदन है कि ठीक है सीरियल देखना हो मनोरंजन के लिए कुछ समय के लिए, पर आपके दिमाग के ऊपर वो अतिक्रमण न करें, ये ध्यान रखना। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जिस घर के बाहर शुद्ध जल ढोर दिया जाता है, उस घर में लक्ष्मी आकर विराजमान हो जाती है। झाड़ू भूल कर भी संध्याकाल की वेला में न लगाएं। सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 48 मिनट बाद, ये 72 मिनट के समय में कभी झाड़ू ना निकालें। और अगर आप निकालते हो तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। कौन सा समय छोड़ना? सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 48 मिनट बाद। ये 72 मिनट के समय तक अपने को झाड़ू नहीं निकालना है। उससे पहले रात्रि में तो झाड़ू अगर निकालो तो घर से बाहर कभी नहीं निकालना है, वहीं वहीं एकत्रित कर दो अगर अति आवश्यकता है तो। और एक और विशेष मेरा आग्रह है कि रोड़ी अगर बनाओ तो अपनी जगह में बनाओ, लोगों का रास्ता बंद नहीं हो, ऐसी रोड़ी बनाओ। क्योंकि आपकी रोड़ी को कोई दूसरे लोग नहीं गूंदे, ये ध्यान रखना। क्योंकि रोड़ी भी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए विवाह के समय रोड़ी नोतने का विधान है। रोड़ी नोतते हैं कि नहीं नोतते हैं? पुरुषों को नहीं मालूम है, लिखवाते भले ही, पर कैसे नोतते हैं ये मेरी बहनें जानती है। ये छाना वाना नहीं, अभी 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 विवाह की सीजन ही चल रही, वैसे सब पता है इनको। रोड़ी क्यों नोतते हैं? क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप है, और इतना बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं, इतना बड़ा विवाह कर रहे हैं, तो लक्ष्मी माता घर पधारो और इस कार्य को संपादन कराओ, इसलिए रोड़ी नोतने का विधान है। तो रोड़ी हर कोई गूंदे ऐसी मत बनाना। जब लक्ष्मी का स्वरूप है तो ठीक ही होना चाहिए। लोगों के रास्ते बंद हो जाए ऐसे रोड़ी मत बनाना। और रोड़ी अगर आप बनाओ तो ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर आप जो भी वहां डालने जाए ऊपर से ऊपर डालना। गोबर वगैरह जो लेकर जाए ना, ऊपर डालना। पर ये जो भी जाती है
यहाँ से रोड़ी तक का वजन नहीं लगे इनको, पर रोड़ी के पास में जाकर विचार करती है कि कल उस तरफ डालूंगी, पर वाह आज तो यहाँ ज नागी दूं, वाह आज तो इधर ही, आज तो इधर ही, और जिधर से डालती है उधर ही रोड़ी बढ़ती रहती है। वो जिसके रोड़ी ऊपर बढ़ती है, लक्ष्मी उसके घर में ऊपर बढ़ती चली जाती है, और जिसके बिखरती है उसके वो बिखराव निरंतर बना रहता है, क्योंकि रोड़ी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रकारों ने और हमारी कुल परंपराओं ने, हमारे इन बड़े बुजुर्ग लोगों ने रोड़ी नोतने का विधान बनाया। स्मरण रहे, अलक्ष्मी निदान के लिए ये 72 मिनट के समय में झाड़ू निकालना आप रोक दे में। शबरीबाई आश्रम से चारों तरफ के मार्गों को कोसों कोसों तक बुहारती थी, तो आप भी कम से कम पूरी हेरी में तो झाड़ू निकाला करो। आधा यानी कि आधा बाजार, आधा यानी आधा, आधा इधर वाला अपना है, आधा उधर वाला उनका है। जैसे इंची टेप से नाप कर झाड़ू निकालती हो ना, पटवारी साहब का इंची टेप फेल हो जाए पर इन बहनों का अंदाज फेल नहीं होता झाड़ू निकालने में। आधा यानी कि आधा, बोले आप नाप के देख लो इंची टेप से, यो ये को नहीं, यो मैं को है। कुरकुरा अपने एक इधर का नहीं है, ये उधर का प्लास्टिक है, ये फिर यूं यूं कर दे कि अपना नहीं है, उधर का है। आप विचार करो, शबरीबाई जी आश्रम से चारों तरफ के मार्गों को कोसों कोसों तक बुहारती है, तो कम से कम आप अपने बाहर जो पूरा बाजार है उसमें तो झाड़ू निकाल लिया करो। स्वच्छता परम आवश्यक है। ईश्वर के बाद दूसरा नंबर पवित्रता का है, कर्म को भक्ति बनाना है। आप काम करो, काम करते करते मेरे प्रभु का नाम लो, बुहारी लगाओ। बुहारी कभी आड़ी खड़ी मत रखना और सीढ़ी कभी आड़ी मत रखना, ये सीखने की आवश्यकता है। बुहारी को कभी फेंकना नहीं है, झाड़ू को कभी फेंकना नहीं है। पर मेरी माता है, बहनें, मकान तो जिद करके बड़ा बना लेती है और जब थक जाती है ना तो हाँपते हाँपते घर के अंदर आकर है यूं फेंक दे, क्योंकि कल जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। नहीं, कल जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जब दशा सुधारने के लिए दक्षा माता के दिन 10 झाड़ू घर में लेकर आते हैं, इसीलिए लेकर आते हैं कि यह लक्ष्मी घर से दारिद्र्य को दूर कर देगी। खजूर के खोड़े लाते कि नहीं लाते हैं दक्षा माता के दिन? क्यों लाते हैं? दशा सुधारने के लिए। 10 झाड़ू लाने का विधान है, या 10 खोड़े लाकर फिर उससे झाड़ू निर्मित करते हैं। उसको अगर आप यूं फेंक देते हैं, आप विचार करो कि लक्ष्मी आपके घर में कैसे रुकेगी। आपके घर का दारिद्र्य दूर करती है वो, इसलिए उसको फेंकना नहीं है। अगर किसी से लात लग जाए, तत्काल ससम्मान झाड़ू को प्रणाम करना है, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप है, आपके घर से दारिद्र्य दूर करती है। और ऐसी मत रखो झाड़ू को कि कोई भी आए उसकी लात लगे, उसका पांव लगे, ये दोष आपको भी लगता है। और कभी लग जाए ना, एकदम प्रणाम कर ले, ससम्मान प्रणाम कर ले। और झाड़ू फेंकने से पहले मैं तो कह रहा हूं कि माथे के लगाकर फेंकना नहीं, ससम्मान धीरे से रखकर एक बार फिर झाड़ू को प्रणाम करना। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेगी। और यूं भले कितना भी कमाओ, न झाड़ू जिसने फेंकी उसके घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है। ध्यान रहे, जब दारिद्र्य दूर करने के लिए अगर इसको आप लेकर आते हैं तो कोई झाड़ू मांगे तो देना मत। कोई महिला ऐसा तंत्र करती है, आपसे झाड़ू मांगे ना, आप झाड़ू दे दो ना, तो आपकी लक्ष्मी वो लेके चली जाती है। भले कतरी भी पक्की गोठन वे, कतरी भी पक्की सहेली वे, आप झाड़ू के पैसे दे देना कि 20 रुपए में आती, बाजार से ले आना, पर हमारी सहेली दरी और गोठन में ये झाड़ू तो नहीं दूंगी। भले ही कतरी पक्की आपकी सहेली हो, पर झाड़ू नहीं देना है, ये ध्यान रहे। आइए कर्म को भक्ति बना दें। क्या कर्म को भक्ति बनाने वाले ईश्वर को प्राप्त करते हैं क्या? आइए इस तथ्य को हम समझते हैं। वास्तव में कर्म को जिसने भक्ति बनाया उसने ईश्वर को पा लिया। एक जाजली नाम के मुनि थे, मन गढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रोक्त प्रसंग है पुराणों का। एक जाजली नाम के मुनि थे, उन्होंने इतना तप किया, इतना तप किया
कि उनके बालों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, अंडे दे दिए, और वो अंडे से बच्चे निकलकर उड़ भी गए। इतना तप किया, तब से विरत हुए, और जैसे ही धरती के ऊपर पांव रखा, उठते ही आकाशवाणी हुई कि मुनि, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। जाजली मुनि ने कहा, इतना तप किया, मेरे बालों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, अंडे दे दिए, बच्चे होकर उड़ गए, और मेरे को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो पूछा जाजली मुनि ने कि ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है, और मैं ब्रह्म ज्ञान किससे सीखूं? तब आकाशवाणी ने कहा कि एक तुलाधार नाम के वैश्य मिथिलापुरी में रहते हैं, उनसे जाकर आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तुलाधार वैश्य के यहाँ पर जाजली मुनि पहुंचते हैं तो देखते हैं सोने चांदी का बड़ा भारी व्यापारी है, और लंबी कतार उसके यहाँ पर लगी है सोना चांदी खरीदने वालों की। 2-3 घंटे तक खड़े रहे जाजली मुनि, पर एक पल का अवकाश, एक सेकंड का अवकाश, 1 मिनट की फुर्सत उस तुलाधार वैश्य को नहीं मिली। मन में विचार किया कि मैंने इतना तप किया और मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, और ये तुलाधार वैश्य, इसको 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, इसको ब्रह्म ज्ञान कैसे हो गया होगा? भगवान ने मेरे को गलत पते पर भेज दिया शायद, आकाशवाणी ने गलत कह दिया मुझे। और जैसे ही वो पलट कर जाने लग गए, उस समय तुलाधार वैश्य ने कहा, अरे महाराज, जाजली मुनि आकाशवाणी ने भेजा ना आपको। जाजली मुनि ने कहा, आकाशवाणी की बात इसको मालूम है, मतलब दम तो है, इनको सब कुछ पता है। थोड़ी देर रुके, सब ग्राहकों को सामान तोल दिया तुलाधार वैश्य ने। उसके बाद जाजली मुनि ने पूछा, तुलाधार वैश्य, खाली मुझे इतना बता दो, ब्रह्म ज्ञान मत दो मुझे, आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ कैसे, जबकि आपको 1 मिनट की फुर्सत नहीं है? तुलाधार वैश्य ने कहा, मुझे ब्रह्म ज्ञान अपने कर्म से प्राप्त हो गया है। जब भी मैं तराजू उठाता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, बाट रखता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, सोना और चांदी रखता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, ग्राहक उसमें देवता को देखता हूँ, कभी डंडी मारता नहीं हूँ, और पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को मैं करता हूँ, और मेरे कार्य को करने से मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अपने कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति। आप काम भी करते रहो, भगवान का नाम भी लेते रहो। इसलिए मेरे सनातन धर्म में तो गांव में अपने खेत खलिहानों कुओं के नाम भी भगवान के नाम के ऊपर रखते थे, नहीं रखते थे? गंगाजरियो कूड़ा को नाम है, अपने यहां भी होगा। महादेव कूड़ा को नाम है, महादेव। कहां जा रहे हैं कि महादेव? अब देखो, आप जा तो खेत पे रहे हो, कुएं पर जा रहे हो, कहां जा रहे हो कि हर हकवाना है। हर मतलब महादेव, यानी कि काम करते करते भगवान का नाम ले लो। प्रभु स्मरण काम करते हुए आप किया करें, आपका कर्म ही भक्ति बन जाए। क्योंकि आप कुछ देख रहे हैं और देखने में भक्ति प्रवेश कर जाए, आपका देखना दर्शन बन जाता है। आप कुछ बोल रहे हैं और बोलते समय भक्ति प्रवेश कर जाए, आपका बोलना स्तुति बन जाता है। आप कुछ गा रहे हैं और गाने में भक्ति प्रवेश कर जाए, आपका गाना तब भजन बन जाता है। आप चल रहे हैं और चलने में भक्ति प्रवेश कर जाए, आपका चलना यात्रा बन जाता है। आप कुछ खा रहे हैं और खाने में भक्ति प्रवेश कर जाए तो आपका खाना प्रसाद बन जाया करता है। यानी कि हर कर्म करते समय भगवान का स्मरण कर लिया करें। भगवान का स्मरण करके कार्य करोगे तो उसमें जो जीव, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव समाप्त होते हैं ना, उसकी हत्या का दोष आपको नहीं लगेगा। इसलिए हर कर्म करते हुए आप भगवान का नाम लिया करें और कहा करें